ट्रेन के चक्का जाम का खबर आपको प्रकाशित किए थे, दिखाए थे। वहीं पे उपस्थित हैं। अब तक के लगभग 2 से 3 घंटा बीत चुका है और सुबह 8:30 बजे से यहाँ के किसान चक्का जाम में लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे अभी तक के बारदाना का कोई खबर ही नहीं है, जिससे किसान मूड बनाई हुई है कि जब तक के यहाँ पे बारदाना नहीं होगा और धान खरीदी नहीं किया जाएगा तब तक के चक्का जाम को नहीं हटाने का इनका प्रण चल रहा है। और हमारे बीच में कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएंगे। जी, नाम बताइए। मैं संदीप पांडे। हमारे बीच में फूड इंस्पेक्टर सर उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होने वाला है। प्रॉब्लम बात हो गई है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, अभी विदिन 15 मिनट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ सर, ये समस्या काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा था, तो पहले सॉल्व क्यों नहीं किया गया? नहीं, ऐसा क्या है कि आने का चल रहा था, ये अचानक ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा, अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सर, पथरिया क्षेत्र में और कहाँ पे इस प्रकार के अब इसका और ऐसा तो नॉलेज नहीं है मेरे को अभी। और किस किस मंडियों में सर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है किसानों को? नहीं, ऐसा अभी तक तो पता नहीं चला। हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ और लोग ही उपस्थित हैं, आप जनता से बात करते हैं। और यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, जयप्रकाश जी हमारे पास उपस्थित हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। इन्होंने बताया था कि कल के डेट में कलेक्टर साहब से इनका बात हुआ था, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले थे। जी सर, बताएंगे। अब आप लोग तो शुरू से देख रहे हैं, यहाँ 2-3 घंटे से चक्का जाम के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। फूड इंस्पेक्टर अभी जो आपको आश्वासन दिए हैं वो तो लगातार घंटों से दे रहे हैं। अभी विदिन 15 मिनट का जो आश्वासन दिए हैं, हमको ऐसा नहीं लग रहा है अगर 15 मिनट में होता तो ऑनलाइन होना है, बारदाने डीएमओ के अकाउंट में आना है, यहाँ से खरीदी केंद्र में आ जाता। लेकिन घंटा 2 घंटा हो गया, खाली हवा ये आश्वासन मिल रहा है यहाँ। हम ये चाहते हैं पूरे जिम्मेदारी से कोई जिम्मेदार अधिकारी आके यहाँ आश्वासन दे और धान खरीदी शुरू कर दे, ताकि जनता को या किसान को राहत मिले। हम लगातार देख रहे हैं 15 दिन से बारिश में भी और बारदाने की कमी में किसान रोज परेशान हुए हैं। कल तक के अगर हो जाता कोई व्यवस्था तो वो भी नहीं कर पाए हैं। कल तक हम ये देख रहे थे जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे विभाग के हो चाहे रेवेन्यू विभाग के हो, कोई फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं थे। एक माननीय कलेक्टर साहब का फ़ोन रिसीव किए, उनके द्वारा ये आश्वासन मिला था कि शाम तक हम बारदाने की व्यवस्था करते हैं, हर हाल में खरीदी शुरू हो जाएगा। अगर यही रहा, आज अंतिम डेट है और ऊपर से अगर सिस्टम लॉक हो गया तो किसी भी किसान का एक भी दाना नहीं बिक पाएगा। लंबित जो 15 दिन से टोकन कटा हुआ है किसानों का, उनका अभी तक खरीदी का कोई अच्छा वो नहीं दिख रहा है कि इनका बिक जाएगा धान। हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी आए, यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू करवाए, ताकि यहाँ के किसानों को राहत मिले। विकट संकट की परिस्थिति झेल रहे हैं किसान, और अगर यही परिस्थिति रहा तो इनका आज भी उम्मीद सरकार से टूट जाएगी। कुछ देर पहले पता चला था कि यहाँ के प्रभारी ने बताया कि वहाँ पे धान खरीदने का आदेश आ गया है करके। किसी अधिकारी से बात हुआ था और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आया, सीधा बात किया है, उनका एफओ मिश्रा जी से बात हुई, ऐसा उनका कहना है। मिश्रा जी के द्वारा ये बोला गया हम तुरंत आपके उसमें अकाउंट में मतलब बारदाना ऑनलाइन शो करवाते हैं। लेकिन उनका ये कहना है जब तक डीएमओ ऑफिस में ये उनके अकाउंट में शो नहीं होगा तब तक हम यहाँ आगे कोई प्रक्रिया बढ़ा नहीं सकते। वो अपना असमर्थता जाहिर किए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। जैसे कि बताया, यहाँ पे हमको जानकारी मिला है कि अब तक के कोई बारदाना का उचित रूप से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। हवाई में बात हो रही है, ऐसा हमको जानकारी मिला है। और यहाँ पे कुछ किसान हैं अभी तक के अड़े हुए हैं और लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे राहगीर भी उपस्थित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, राहगीरों को बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग और आए हुए हैं, इनसे भी लेते हैं। जनप्रतिनिधि हमारे भी उपस्थित हुए हैं।
बारदाना संबंधी पता नहीं बताएंगे कि ये चक्का जाम को लेकर क्या चल रहा है। आपका नाम बताएंगे, कहाँ से हैं आप? देखिए, चक्का जाम को लेकर जनप्रतिनिधि भी कुछ अपना बात बोलने को इनकार कर रहे हैं यहाँ पे, और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ते चली जा रही है। लोग स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ ही साथ राहगीर भी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। 8% वाला गाड़ी रुका हुआ और यहाँ पे देखिए कि मरीज भी यहाँ पे उपस्थित हैं, बता रहे हैं। जी भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है आप लोगों को? रायपुर जाना है। तो कैसा लग रहा है आपको? ये समस्या देख रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए? समस्या को दूर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूर तो होना चाहिए सर, किसान लोग हैं, होना चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ के साथ में ही कुछ मरीजों को भी यहाँ पे किसान ने रोका हुआ है, जाने नहीं दिया जा रहा है। लगातार अधिकारियों से ही सिर्फ ये बात सुनने को मिल रहा है कि अब 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा करके, लेकिन अभी तक की ही लगभग सुबह 8:30 बजे से लेकर अब तक के समय आप देख ही रहे हैं कि अभी तक के किसी प्रकार की कोई यहाँ पे अधिकारी, आला अधिकारी, संबंधित अधिकारी आके इनके परेशानियों को, समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और पीछे आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों का भीड़ लगा हुआ है, और जनता यहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी बाइक वालों को भी जाने से मना कर रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे हार्ट पेशेंट वाली गाड़ियों की बात जैसे चल रही थी, वहाँ पे भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग कैसे भूपेश सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि धान खरीदी को लेकर पहले समस्या आई थी कि धान को उचित मूल्य पे नहीं खरीद रही करके, फिर लगातार खरीदी को लेकर फिर बात आई, बारिश के चक्कर में लोग परेशान हुए थे। अब के डेट में देखा जा रहा है कि बारदाना नहीं है, उसके बाद भी लोग यहाँ पे सरकार को लेकर हाय हाय की नारा लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या संबंधित अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि इन किसानों की समस्या को सॉल्व कब तक कर पाते हैं। कोई नहीं जाएगा भैया इस बार। किसानों का कहना है कि कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं जाएगा करके, और इस प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहें आरजे रंगबाजार के साथ। और हम कुछ समय के लिए आपसे विदा लेते हैं और ऐसी लाइव खबरों से अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।